बोलो राजा रामचंद्र जी की जय। राम राज्य के लिए संकल्पित हमारी ये नेशनल पार्टी देश के लिए समर्पित है, हिंदुस्तान के लिए समर्पित है, भारत के लिए समर्पित है। धर्म के लक्षण होते हैं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। तो धर्म के लिए अहिंसा नेशनल पार्टी का मेन मुख्य उद्देश्य है। अहिंसा, सत्य, इंसानियत, समानता, सहिष्णुता, सादगी, ईमानदारी, कर्मठता, विकास व एकता व अखंडता के लिए संकल्पित है ये नेशनल पार्टी। हम गांधीवादी नहीं हैं। गांधी एक संत हो सकते हैं, लेकिन देश भक्ति के हिसाब से देश के लिए गांधी जी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गांधी जी को हम एक समाज सुधारक संत मान सकते हैं, लेकिन देश के हिसाब से गांधी जी को बहुत झेलना पड़ा है देश के लिए। देश की आज़ादी गांधी जी की वजह से और लेट हो गई थी, ये सत्य है। सुभाष चंद्र बोस की चलने नहीं दी और भारत को 3 भागों में विभाजित करा दिया। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बना दिए गए और भारत अलग कर दिया गया। पूर्वी पाकिस्तान 1972-71 में इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश बनवा दिया गया था। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत जो है 3 भागों में विभाजित हो गया। तो ये तो रही पुरानी हिस्ट्री। और उसमें तत्कालीन 1947 का जो मंत्रिमंडल बना था, नेहरू जी का मंत्रिमंडल बना था। नेहरू जी को दोष देते, लेकिन नेहरू जी के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, जो जनसंघ के संस्थापक थे। वो उनके मंत्री बने। नेहरू मंत्रिमंडल में आज की भाजपा और तत्कालीन 1952 की जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1947 के नेहरू मंत्रिमंडल में मंत्री थे। जो संविधान सभा थी उसमें वो थे। आज का जो संविधान है यह विभाजन है, उसके लिए सभी लोग संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। बीजेपी वाले पटेल की वकालत करते हैं, तारीफ करते हैं वही नेहरू जी की, जबकि नेहरू और पटेल बहुत घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे के सहयोगी थे, एक दूसरे के पर्याय थे। तो ये दोहरी नीति अच्छी नहीं है। तो आज हम देश की समस्याओं से जूझ रहे हैं। देश का बंटवारा होने के बाद भी आज आतंकवाद की समस्याएं समाप्त नहीं हो पाई है, बल्कि बढ़ रही हैं। तो हमें देखना ये है कि करना क्या है। देश विषम परिस्थितियों जूझ रहा है। आतंकवाद खत्म नहीं हुआ है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति हो रही है। जाति सांप्रदायिकता, महिला तुष्टीकरण बढ़ाया जा रहा है। संविधान में कहा गया है, भारत का जो संविधान बनाया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार की गारंटी दी गई थी, लेकिन वो गारंटी खत्म कर दी गई। आज जाति, लिंग, संप्रदाय, स्थान के नाम पर भेदभाव हो रहा है, जबकि भारत के संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के समानता के अधिकार हैं, लेकिन भेदभाव हो रहा है। अभी आपने देखा कि महिला आरक्षण लागू कर दिया है सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने महिला आरक्षण लागू कर दिया है।
अरे महिला पुरुष बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? महिला सशक्तिकरण के नाम पर पुरुषों को अपमानित किया जा रहा है। हमारी नज़र में महिला हो पुरुष हो, कोई भी जाति हो, सब बराबर होने चाहिए। देश के संविधान की नज़र में सब बराबर होने चाहिए, लेकिन नहीं है। क्यों? वोट बैंक बनाना है। हमारा मानना है, नेशनल पार्टी का मानना है कि जातिगत, स्थानगत, संप्रदायगत और लैंगिक आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर होते हैं। ना कोई अच्छा होता है ना बुरा होता है। हर जाति में अच्छे बुरे होते हैं, हर संप्रदाय में अच्छे बुरे हो सकते हैं। स्त्री और पुरुषों का भेद नहीं होना चाहिए, संविधान सबको बराबर होना चाहिए। लेकिन आज की राजनीति का, वोट बैंक बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? जाति का तुष्टीकरण करो, महिलाओं का तुष्टीकरण करो और वोट बैंक बनाओ। ये आखिर कब तक चलेगा? तो हमें एक देश एक संविधान, एक देश एक संविधान के लिए आगे आना होगा। जब भारत एक है, भारत का संविधान भी एक होना चाहिए, बराबरी होनी चाहिए, सबकी समानता के मूल अधिकार होने चाहिए, गरीब की मदद होनी चाहिए, निस्सहाय की मदद होनी चाहिए, जरूरतमंद की मदद होनी चाहिए, आर्थिक कमजोर की आर्थिक मदद होनी चाहिए, ना कि किसी का हक किसी को छीन कर दिया जाए। संविधान में सब बराबर होने चाहिए। आज दलित की परिभाषा की जरूरत है। दलित कौन है? जो मंत्री बन जाए वो दलित है? जो मंत्री बन जाए वो पिछड़ा है? मंत्री बन गए, आईएएस हैं, आईपीएस हैं, डीएम हैं, कलेक्टर हैं, सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन वो दलित हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? वो किसका हक मार रहे हैं? दूसरे का नहीं मार रहे, अपनी जाति का मार रहे हैं। जिसे एक बार रिजर्वेशन का लाभ मिल गया, वो ऊपर उठ गया, फिर वो दलित कहाँ रहा? कोई व्यक्ति आरक्षण के आधार पर मंत्री बन गया, विधायक बन गया, सांसद बन गया, डीएम बन गया, एसपी बन गया, कलेक्टर बन गया, सेक्रेटरी बन गया, फिर वो दलित रहा। वो और उसके बच्चे फिर आगे को यदि आरक्षण का लाभ लेते हैं तो वो किसी दूसरे का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपनी ही जाति का नुकसान कर रहे हैं। तो आज के युग में, वर्तमान भारत की व्यवस्था में, लोग अपनी ही जाति का शोषण और हनन कर रहे हैं, हक तलफी कर रहे हैं। सवर्णों का हक मार रहे हैं, राजपूत ठाकुर राजपूतों का मार रहे हैं। सब अपने अपने जाति का ही शोषण कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे हैं। एससी के लोग एससी का कर रहे हैं, पिछड़े के पिछड़ा कर रहे हैं। अरे जब तुम पिछड़े थे तुम्हें लाभ मिल गया, अब दूसरे पिछड़े को लाभ दो। क्या तुम्हारी उस पर बापौती है? आपने देखा होगा, एससी की सीटें हैं, रिजर्वेशन की जो सीटें हैं लोकसभा विधानसभा की, उस पर परंपरागत रूप से एक ही परिवार के लोग आरक्षण का लाभ लेते चले आ रहे हैं। अरे उनको चाहिए इंसानियत के आधार पर, उनको चाहिए अपने ही जाति के, दूसरे के नहीं हम कह रहे, अपनी ही जाति के लोगों का आगे बढ़ा, अपनी ही वर्ग के, अपनी ही जाति के गरीब लोगों आगे बढ़ा। तुम तो मंत्री बन चुके, तुम विधायक बन गए, सांसद बन गए, दूसरे को बनाओ। तो आज
सब अपनों का ही शोषण कर रहे हैं, जाति के ठेकेदार बने फिरते हैं, संप्रदाय के ठेकेदार बने फिरते हैं, परिवार में फूट है, भाइयों का हक मार रहे हैं। आज भाइयों का हक मारने वाले जाति के ठेकेदार बन रहे हैं। आप जाकर देखिए गांव गांव में, परिवारों में परिवार टूट रहे हैं। परिवारों में क्या दशा है, भाइयों में कलह है, बोलचाल बंद हैं, एक दूसरे के मुकदमे चल रहे हैं। अगर भारत की स्थिति देखना हो, भारत की असली दशा देखना हो, तो चले जाओ तहसीलों में, चले जाओ थाने चौकी में, चले जाओ, पता चल जाएगा कितना जातिवाद है, कितना जाति के लिए लोग मर रहे हैं, कितना धर्म है। अगर धर्म की स्थापना होगी तो भाइयों के झगड़े नहीं होंगे, परिवार के झगड़े नहीं होंगे, परिवार में फूट नहीं होगी, कलह नहीं होगी। तो भारत की स्थिति देखनी है तो थाने चौकियों में बैठ के देखो, तहसीलों में जाकर देखो, दफ्तरों में देखो जाकर, क्या हालत है इस देश की। जिस देश में परिवार टूट रहे हो, समाज टूट चुका हो, देश का बंटवारा तो हो ही गया, वो देश क्या सुखी संपन्न विकसित बन पाएगा? नहीं। तो सोचना है कि जातिवाद, संप्रदायवाद, हिंदू मुस्लिम जातिवाद की बातें छोड़ो, इंसानियत की बातें करो। सब पद और पैसे की लड़ाई है। इतिहास बताता है, आप इस्लाम का इतिहास देखिए, मुसलमानों ने मुसलमानों को मारा है। हिंदुओं का इतिहास देखिए, हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा है। करबला की लड़ाई में मुस्लिम ने मुस्लिम को मारा। महाभारत की लड़ाई में हिंदुओं ने हिंदुओं को मारा। सब पद और पैसे की लड़ाई है। दूसरी चीज पे आओ, महाराणा प्रताप की सेना में उनके सहयोगी मुस्लिम थे, अकबर की सेना में उनके सहयोगी हिंदू थे, शिवाजी की सेना में उनके सहयोगी मुस्लिम रहे, और औरंगजेब की सेना में हिंदू रहे। सब लड़ाई पद और पैसे की है। तो इस जातिवाद और संप्रदायवाद से छुटकारा पाओ। कहा जाता है कलयुग, कलयुग, कलयुग क्या है? कलयुग का वास कहाँ है? कहते हैं कलयुग आ गया, लोग कहते हैं कलयुग आ गया। कलयुग कहाँ है? अरे कलयुग ने राजा परीक्षित से जगह मांगी थी, कहाँ मांगी थी? कहाँ मांगी थी? कहाँ मिली जगह? सोने में मिली, संपन्नता धन दौलत में मिली। कलयुग वहाँ है या सोना है या धन दौलत है? गरीबी में है, कलयुग नहीं है। मांस, मदिरा, व्यभिचार, जुआ, सट्टा, इसमें कलयुग है। मांस, मदिरा, शराब, जुआ, सट्टा, व्यभिचार और सोना चांदी से दूर रहो, कलयुग है ही नहीं। तो इस चीज पे आओ, असलियत को समझो। भारत की गुलामी का क्या कारण था? भारत की गुलामी का क्या कारण था? यही कारण था, मंदिरों में सोना लगा दिया गया, मंदिरों में कलयुग का वास हो गया। मथुरा के मंदिर, सोमनाथ के मंदिर सोने से जटित थे। अपार सोना था उन मंदिरों में, सोने के भंडार थे। उन्हें लूटने के लिए विदेशी आए और यहाँ के लोग आपसी जलन में, ईर्ष्या में शराब कबाब, ऐशो आराम चूर थे, एक दूसरे से जलन थे, अहंकार से ग्रसित थे, सब में ईर्ष्या और मैं थी। इसलिए थोड़े से विदेशी आए, आक्रांता आए और लूटते चले गए। कहते राम मंदिर खसा दिया हमारा। राम मंदिर खसा कैसे दिया? इतने बड़े भारत में, इतना बड़ा शक्तिशाली भारत,
जिसमें हमारे इतने शक्तिशाली देवी देवता हैं, तांत्रिक हैं, साधन संपन्न हैं, बौद्धिक और जनशक्ति से ओतप्रोत देश, संसाधनों से ओतप्रोत देश, इतने वरिष्ठ योद्धा, फिर एक बाबर ने आकर राम मंदिर खसा दिया। अरे क्यों ये अपमान की कहानी दोहराते हो? अरे शौर्य गाथाओं की कुछ करके दिखाओ। भारत बहुत संसाधनों से ओतप्रोत है। अगर यहाँ की नीति और नीयत सही होती तो आज अमेरिका से बड़ा देश होता, ये विकसित भारत होता, लेकिन नहीं। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे, लाला लाजपत राय जैसे लोगों की यहाँ नहीं चलने दी, उनको किनारे लगा दिया गया। और आज के कर्णधार पार्टियों के नेताओं के कर्णधार उस समय सुभाष विरोधी थे, भगत सिंह विरोधी थे, लाला लाजपत राय विरोधी थे। जो लोग भगत सिंह के विरोधी थे, चंद्रशेखर आजाद के विरोधी थे, सुभाष चंद्र बोस के विरोधी थे, उनके अनुयायी आज सत्ता पर काबिज हैं, राज कर रहे हैं। चुनाव कहाँ से हो रहा है? चुनाव कारपोरेट लड़ा रहे हैं। कहते हैं कि इसकी सरकार है, इस पार्टी भाजपा की है, कांग्रेस की है, सपा बसपा की सरकार किसी की नहीं है। सरकार पूंजीपतियों की रही है और है। सरकार पूंजीपतियों को पैसे से चल रही है। चुनाव में हजारों लाखों करोड़ खर्च हो रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जनता दे रही। जनता तो मंदिर में चढ़ौला चढ़ाती है, धार्मिक कर्मकांडों में पैसा बर्बाद करती है। हमने ये कहे उस पर पैसा मत खर्च करो, लेकिन ईश्वर अनंत है, अनादि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति की ज़रूरत है। धन दौलत चढ़ाने पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो जितनी हिसाब से उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सब कुछ उसी के पीछे देश की राजनीति पूंजीपतियों के सहारे छोड़ दी। चुनाव आते हैं, नेताओं से अपेक्षा की जाती है हेलीकॉप्टर की, गाड़ियों की, बड़े बड़े पैसे की, शराब की, खाने पीने की। तो नेता कहाँ से लाएंगे? पूंजीपतियों से, कारपोरेट से लाएंगे, कंपनी वालों से लाएंगे। फिर उन्हीं का तुष्टीकरण करेंगे, उन्हीं को फायदा पहुंचाएंगे, महंगाई बढ़ेगी। कभी सोचा है ये? नहीं सोचा है। जरूरत क्या है सोचने की? राम ने रावण का वध किया पैदल, राक्षसों का संहार किया पैदल। रावण विमान से चलता था, रावण रथी था, राम पैदल थे। रावण विमान से चलता था, आज के नेता हवाई जहाज चलते हैं, कारों चलते हैं, गाड़ियों चलते हैं। यदि कोई पैदल राजनीति करे, आपकी सेवा करना चाहे, आप उसको अपमानित करते हैं, आप उसको सहयोगी नहीं बनते। यही कारण है चलनी में दूना, कर्म को टटोलना। तो हमारा कहना है, भी जागो अन्यथा पछताओगे। बड़ी बड़ी रैलियों का बहिष्कार करो, कारों गाड़ियों का बहिष्कार करो, हेलीकॉप्टर वालों का बहिष्कार करो, शराब का बहिष्कार करो, खाने पीने का बहिष्कार करो। जितना हो सके आप नेताओं को, जो नेता आपको पसंद आए, उसका आर्थिक सहयोग जितना हो सके, 1 से 2, 10, 20, 50, 100, जितना भी आपको हो सके आप उसका सहयोग करें, उसे आगे बढ़ाएं और उससे काम लें, ना कि उससे पैसा ऐंठें। उसका ग्लैमर देखें। बड़ी बड़ी भीड़ों में जाते हैं, रैलियों में जाते हैं, बसें, ट्रक और सब हायर कर ली जाती हैं, रोड जाम हो जाते हैं और जाते हैं 2-3 किलोमीटर दूर से, बगैर नेताजी के दर्शन किए। बात करना दूर, सुनना क्या, दूर से ही जाके कचौड़ी खा के लौट आते हैं। ये चल रहा है इस देश में। बड़ी बड़ी रैलियों का बहिष्कार करो, हेलीकॉप्टर का बहिष्कार करो,
हेलीकॉप्टर आता है, आंखों में धूल झोंक के चला जाता है। आप हेलीकॉप्टर वालों को वोट देते हैं, गाड़ियों के काफिलों को वोट देते हैं। यही कारण है कि चलनी में दूना, कर्म को टटोना, राम के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। राम आए हैं, राम को लाए हैं। अरे राम कब नहीं थे? राम कहाँ नहीं थे? 1990 में रथ यात्रा निकाली अडवाणी जी ने बीपी सिंह सरकार के खिलाफ। तब बीपी सिंह से अपेक्षा थी वो मंदिर बना दें। जो फिर उन्होंने, चलो ठीक है, उनकी सरकार तुमने गिरा दी, चंद्रशेखर सरकार बनवा दी, चंद्रशेखर बनवा लेते। फिर 98 में 6 साल को तुम्हारी सरकार बनी, अडवाणी वाजपेयी की सरकार बनी, वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, तब बना लेते, क्यों नहीं बनाया? 14 के बाद मोदी जी की बनी, मोदी जी ने झाँक के नहीं देखा 19 तक। फिर सुप्रीम कोर्ट, अपनी सरकार बन गई तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। दूसरे ही सरकार में तुम उत्पात मचाओगे, आंदोलन करोगे। अरे अपनी सरकार में बनाओ। अपनी सरकार में छुआ नहीं तो सुप्रीम कोर्ट से रास्ता खोला है। 1910 में हाई कोर्ट ने फैसला दिया राम मंदिर का। उस समय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यूपी की मुख्यमंत्री मायावती थी, उनको सिरे दे दो फिर।